वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों यह जो वीडियो है इसमें मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको आंसर बताऊंगा ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न मिल सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, फॉल्ट की स्थिति में सर्किट को स्वचालित रूप से तोड़ना। हमारा अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर सामान्य और असामान्य दोनों स्थितियों में सर्किट को डैश कर सकता है। तो यह बना और तोड़ सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए उपयोग किए जाने वाले माध्यम को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है आर्क शमन माध्यम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर का एक प्रकार नहीं है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो यह है जिंक सर्किट ब्रेकर। हमारा अगला प्रश्न है, SF6 गैस का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। हमारा अगला प्रश्न है, SF6 गैस का मुख्य गुण क्या है जो इसे एक उत्कृष्ट आर्क शमन माध्यम बनाता है। तो यह उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आर्क शमन के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है वैक्यूम यानी निर्वात का। हमारा अगला प्रश्न है, किसी सर्किट ब्रेकर में आग लगने का खतरा सबसे अधिक होता है। तो वह है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में। हमारा अगला प्रश्न है, MCB का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम जो है यह है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हमारा अगला प्रश्न है, घरों और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आमतौर पर MCB का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग क्षमता को आमतौर पर किसमें व्यक्त किया जाता है। तो इसकी क्षमता को आमतौर पर MVA में व्यक्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर की मेकिंग क्षमता हमेशा उसकी ब्रेकिंग क्षमता से डैश होती है। तो इसकी क्षमता जो होती है हमेशा अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मेकिंग क्षमता का मान ब्रेकिंग क्षमता का लगभग कितना गुना होता है। तो यह लगभग 2.55 गुना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ELCB का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है अर्थ लीकेज से सुरक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है उच्च दाब वाली हवा का। हमारा अगला प्रश्न है, माध्यम वोल्टेज के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर सबसे उपयुक्त और लोकप्रिय है। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त और लोकप्रिय है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। हमारा अगला प्रश्न है, RCCB का पूरा नाम क्या है। तो इसमें पूरा नाम है RCCB का रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में आर्क उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें आर्क जो उत्पन्न होता है वह है कॉन्टैक्ट्स के बीच माध्यम का आयनीकरण के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सर्किट ब्रेकर का रखरखाव सबसे कम होता है। तो वह है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का। हमारा अगला प्रश्न है, MCCB का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है मोल्डेड कैश सर्किट ब्रेकर। हमारा अगला प्रश्न है, C टाइप MCB का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है। तो इसका आमतौर पर उपयोग
इंडक्ट लोड जैसे मोटर पंखे के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च वोल्टेज वाली अतिरिक्त उच्च वोल्टेज सब स्टेशनों में कौन सा ब्रेकर सबसे अधिक उपयोग होता है? तो इसमें सबसे अधिक उपयोग होता है SF6 सर्किट ब्रेकर। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श सर्किट ब्रेकर का आर्क रेजिस्टेंस कितना होता है? तो इसका आर्क रेजिस्टेंस होता है बहुत अधिक, यानी अनंत। हमारा अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर में उपयोग होने वाले तेल का क्या कार्य है? तो इसमें उपयोग होने वाले तेल का कार्य है इंसुलेशन और आर्क शमन दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्स्ट आमतौर पर किस धातु के बने होते हैं? तो यह बना होता तांबा और टंगस्टन मिश्र धातु का। हमारा अगला प्रश्न है, करंट जीरो इंटरप्लसन की विधि किस ब्रेकर में उपयोग की जाती है? तो वह विधि है AC सर्किट ब्रेकर विधि। हमारा अगला प्रश्न है, एयर सर्किट ब्रेकर का उपयोग आमतौर पर कितने वोल्टेज तक किया जा सकता है? तो इसका उपयोग किया जाता है 440 वोल्ट से 690 वोल्ट तक, यानी लो वोल्टेज तक। हमारा अगला प्रश्न है, SF6 गैस डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हवा की तुलना में लगभग कितना गुना होता है? तो यह हवा की तुलना में लगभग 2 से 3 गुना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर जो फॉल्ट के बाद तुरंत बंद होकर फिर से चालू होने की कोशिश करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ऑटो रिक्लोसर। हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में मुख्य अंतर क्या है? तो फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में जो अंतर है वह है सर्किट ब्रेकर को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, फ्यूज को नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर के रेटेड वोल्टेज क्या दर्शाती है? तो यह दर्शाता है कि अधिक वोल्टेज जिस पर वह सुरक्षित रूप से काम कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, B टाइप MCB का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है रेसिस्ट लोड के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, किस सर्किट ब्रेकर को पर्यावरण के अनुकूलन नहीं माना जाता है? तो वह सर्किट ब्रेकर है SF6 सर्किट ब्रेकर। हमारा अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर के ट्रिप कॉइल को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो इसे ऊर्जा मिलता है रिले से। हमारा अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है? तो इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है फॉल्ट होने से लेकर आर्क बुझाने तक का कुल समय, यानी ऑप्शन नंबर A। हमारा अगला प्रश्न है, आइसोलेटर सर्किट को कब ऑपरेट करता है? तो यह ऑपरेट करता है नो लोड की स्थिति में। हमारा अगला प्रश्न है, RCCB कितने मिली एम्पियर के लीकेज करंट पर ट्रिप हो जाता है? तो यह ट्रिप हो जाता है 10 से 300 मेगा एम्पियर तक में, मिली एम्पियर तक में। हमारा अगला प्रश्न है, किस ब्रेकर में कॉन्टैक्ट्स का क्षरण सबसे कम होता है? तो यह होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में। हमारा अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर में आर्क च्यूट का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है कि आर्क को ठंडा करता है और आर्क को लंबा करना और विभाजित करना, ये दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर D इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, D टाइप MCB का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है ऐसे उपकरण जिनका स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा हो,
यानी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है और ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछने जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।